गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी वर्कशीट नंबर 29 आई है और आज की हमारी वर्कशीट की खास बात बेटा ये है कि इसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि इसमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आए हैं। यानी कि अभी तक आपने जो पढ़ा है इस चैप्टर नंबर 7 में, उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, ताकि ये जांच कर सके कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे। तो आज इस वर्कशीट में अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। तो यहाँ आपको मैं पूरे सॉल्यूशंस नहीं दूंगी, आपको मैं समझाऊंगी और फिर उसी तरीके से आप अपने आप इसको हल करेंगे और फिर अपने आंसर्स निकालेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, ए बी सी समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष है, चतुर्थ शीर्ष D के निर्देशांक है। यानी कि आपको जो चौथा शीर्ष है D, उसके निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए जब आपको समांतर चतुर्भुज बोला गया है तो आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे और समांतर चतुर्भुज का, और फिर उसका नाम लिखेंगे ABCD। याद रखिए, जब भी आपको नाम लिखना होता है, नाम जो होते हैं इनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं सीक्वेंस में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ABCD ऐसे लिख सकते हो, या फिर ABCD। कभी भी ऐसे नहीं कि A यहाँ आ गया, B यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में ही हमेशा नाम लिखे जाते हैं। अब हमें A के निर्देशांक पता है, B के निर्देशांक भी हमें यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए हैं और C के भी हमें यहाँ दिए हुए हैं। हमें D के निर्देशांक निकालना है। तो आपको ये याद होगा, हमने पढ़ा था अपनी पिछली वर्कशीट्स में कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, ये परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है O, अगर वही मध्य बिंदु होगा BD का, तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपको इसको हल करना है तो आप लिखोगे AC का मध्य बिंदु बराबर है किसके, BD के मध्य बिंदु के। ठीक है ना, AC बराबर BD, ये मध्य बिंदु दोनों का कॉमन ही तो आ रहा है O। और मध्य बिंदु का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि आप पहले AC से O निकालिए और आप फिर BD से O निकालिए मध्य बिंदु, और दोनों को आप फिर बराबर रखेंगे और इस तरीके से आपको कंपेयर करने पर इस बिंदु D के निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। इसी तरीके से तो जब आप इसे करेंगे तो सबसे पहले आप D के निर्देशांक कुछ भी मान लीजिए। हमने मान लिया D के निर्देशांक है x, y। ठीक है, A B C हमें इनके दिए हुए हैं। तो अब हम BD का मध्य बिंदु जब निकालेंगे, क्योंकि B के निर्देशांक थे कितने, 3, 1, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हो जाएगा 3 + x बटे में 2, 1 + y बटे में 2। किसके बराबर आएगा, ये जो आपका AC है, इसके में भी आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर x वाले निर्देशांक को x के साथ इक्वेट कर बराबर रखकर इसको आप हल करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, बिंदु P 4, 3, Q -5, -1 और T 2, -2 निम्न त्रिभुज के शीर्ष है। आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो ये जानने के लिए त्रिभुज का प्रकार, तो सबसे पहले तो अगर हम एक त्रिभुज ही बना लेते हैं, यहाँ पे हम उसको नाम देते हैं PQT। ठीक है बेटा। अब आपको त्रिभुज का प्रकार, ये भुजाओं के नाप के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र से PQ की लंबाई निकालेंगे। दूरी सूत्र हमने पढ़ा था ना, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उस दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप PQ की लंबाई निकालिए, QT की लंबाई निकालिए और PT की लंबाई निकालिए। अगर तीनों बराबर आएंगी तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। कोई 2 का माप बराबर आएगा तो हम कहेंगे समद्विबाहु है। तीनों अलग अलग आएंगी तो हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है। और अगर हमने देखा कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया, ठीक है ना, 2 को हम जोड़ रहे हैं तो और वो तीसरे के बराबर आ गया, इसका मतलब बिंदु क्या हो गए, संरेखी हो गए कि P Q
और टी जब हमने निकाला, हमने देखा पी क्यू और क्यू टी को मैं जोड़ूं और वो पी टी के बराबर आ रहा है, तो ये तो संरेखी हो गए, तो इसका मतलब कोई त्रिभुज नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने दूरी सूत्र का प्रयोग करके तीनों भुजाओं का माप निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है या त्रिभुज नहीं भी। तीसरा प्रश्न, बिंदुओं 1,2a और -a, के बीच की दूरी बताइए। डैश मात्रक है, तो यहाँ भी आपको दूरी सूत्र लगाना है। इसको हमने मान लिया ये हमारा बिंदु A है और ये हमारा बिंदु B है, तो हमारा दूरी सूत्र लगेगा वापस। क्या था हमारा फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखिए सबकी। यहाँ पर मेरा x1 जहाँ है वहाँ मुझे क्या लिखना होगा? a लिखना होगा। y1 की जगह मुझे 2a लिखना होगा। x2 की जगह मुझे -a लिखना है और y2 की जगह पर मुझे a लिखना है। तो ध्यान से फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करिए और इसको हल कर निकालिए। ठीक है बेटा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है? तो ये तो बहुत आसान है। संरेखी यानी कि तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पर पड़ रहे हो, तो आप देखकर ही बता सकते हो। ये सी ए, ये तो एक रेखा पर है पर बी तो अलग है, तो ये संरेखी नहीं है। इसी तरह से सी ए एक सीधी रेखा पर आ रहा है पर बी तो नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं आ रहा, तो ये भी संरेखी नहीं है, ये भी संरेखी नहीं है। यहाँ भी ए बी सी, क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा पर आए? बिल्कुल नहीं आए। अब यहाँ देखिए, ये तीनों अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये तीनों एक ही सीधी रेखा में हमें मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ पर हमारे बिंदु कैसे है? संरेखी है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5, बिंदुओं W -5,4 और Z 7,1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करने वाला बिंदु निम्न चतुर्थांश में स्थित है। यानी कि यहाँ पर देखिए, आपको कहा गया कि आपके पास दो बिंदु है, एक है W और एक है Z। इन दोनों को जब हमने जोड़ा, ये हमारा आ गया W और यहाँ है हमारा बिंदु Z। ठीक है, Z के निर्देशांक है 7,1 और W के निर्देशांक हमें दिए हुए थे -5,4। इस रेखाखंड पर कहीं कोई बिंदु Y है, तो हमने मान लिया वो बिंदु यहाँ पर है Y। इस बिंदु Y ने रेखाखंड को 1:2 में बांट दिया। आपको बताना है ये जो बिंदु Y है ये कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा। तो ये तो हम तभी बता सकते हैं ना बेटा, जब हमें बिंदु के पहले निर्देशांक पता हो कि y के निर्देशांक क्या है। तो सबसे पहले हमने मानेंगे कि y के निर्देशांक है x, y। जब निर्देशांक लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब ये हमने मान लिया और हमने अपनी पिछली वर्कशीट में विभाजन सूत्र पढ़ा था, तो यहाँ आप विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और y के निर्देशांक को निकालेंगे। क्या था हमारा विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र था कि अगर आपको इस बिंदु y, x, y इसके निर्देशांक निकालने हैं तो वो किसके बराबर होते थे? वो होते थे m1 x2। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना विभाजन सूत्र यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर ये x1 हो गया और ये y1 हो गया हमारा, ये 7 हमारा x2 हो गया और y1 हमारा हो गया y2। और इसके बाद ये हमें अनुपात दिया हुआ है, यानी कि m1 है 1 और m2 है हमारा 2। ये सारी वैल्यूज़ आपने इस फॉर्मूले में रख देनी है और हल कर आपने इसके निर्देशांक निकालने हैं। और फिर निर्देशांक निकालने के बाद आपसे पूछा है कि वो कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा। तो याद करिए, हमने सीखा था कि कुल कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। 1, 2, ये है चतुर्थांश नंबर 2, ये है चतुर्थांश नंबर 3 और ये है हमारा चतुर्थांश नंबर
4, कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। अब पहले चतुर्थांश में दोनों ही x और y दोनों कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में x हमारा कैसा हो जाता है, यहाँ वाली संख्या कैसी होती है, माइनस की होती है, और y की कैसी होंगी, प्लस की होंगी। तीसरे चतुर्थांश में हमारा x भी माइनस होता है और हमारा y भी कैसा होता है, माइनस होता है। चौथे चतुर्थांश में x हमारा प्लस होता है और y हमारा माइनस होता है। तो जब आप अपने बिंदु y के इसके निर्देशांक निकाल लेंगे विभाजन सूत्र से, फिर आप उन निर्देशांकों के चिन्ह देखेंगे और उससे आप बताएंगे कि वो कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। संलग्न चित्र में AC वर्ग ABCD का विकर्ण है। किसका विकर्ण है, एक वर्ग है ABCD, उसका विकर्ण है। अन्य दो बिंदुओं के निर्देशांक B और D डैश है। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ विकर्ण तो हमें दे दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक वर्ग बनाएंगे। कैसे बनेगा हमारा वर्ग, वर्ग अगर हमें बनाना है तो यानी कि कहाँ तक आएगी उसकी दूरी, यहाँ तक, और ये ऐसे सीधा, और फिर ये इस तरीके से, और ये यहाँ पर। तो अब तो यहाँ पर अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्ग बन जाएगा। ये हमारा बिंदु हो जाएगा B, और ये हमारा C हमें यहाँ दिया हुआ है, और ये है हमारा बिंदु D। तो जब हम इनके निर्देशांक देखेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं ये कितनी दूरी है, ये x की दूरी है 4, और यहाँ भी कितनी दूरी है 4। तो निर्देशांक क्या हुए B के, 4,4, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे इस D के निर्देशांक निकालने हैं तो वो क्या होंगे, D के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0, ठीक है ना। ये तो बहुत ही आसान था कि हमने यहाँ बस दूरी देखी, और यहाँ वर्ग है तो यानी कि सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर माप की होंगी, ठीक है ना। यहाँ 4 था तो यहाँ ऊंचाई भी यहाँ पर कितनी तक जाएगी, 4,4। तो B के निर्देशांक आए 4,4, और D के निर्देशांक आएंगे 0,0। अब लास्ट प्रश्न है, x तथा y के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 4,-4 और -2,4 से समदूरस्थ हो। सेम ऐसा प्रश्न हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी करा था। हम मान लेते हैं कि ये है हमारा दो बिंदु है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B, और इस बिंदु को जिसको हमें निकालना है ये है P। तो हमने देखा कि ये जो A और B है, ये दोनों बिंदु जो है बिंदु P से, मान लो यहाँ कहीं बिंदु P है, उससे समदूरस्थ है, यानी कि P से लेकर A तक की दूरी बराबर है P से लेकर B तक की दूरी के। तो आप यहाँ पर इसको संबंध निकालना है, तो यानी कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप लिखेंगे PA बराबर है PB के, क्योंकि आपको समदूरस्थ कहा गया है। फिर यहाँ आप समदूरस्थ का फॉर्मूला लगाकर दोनों को बराबर कर कर इसको हल करेंगे और संबंध को ज्ञात करेंगे, ठीक है बेटा। आज की ये जो वर्कशीट थी, ये आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए थे, प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, जिन्हें मैंने समझा दिया है। तो अब आप इन्हें अपने आप ट्राई करिए। अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। आप अपनी NCERT की बुक से अपनी हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर को व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी से अपनी वर्कशीट नंबर 29 कंप्लीट करिए और इसे सेंड करिए। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए करिएगा, ठीक है बेटा। कॉपी नहीं करना है, समझना है, हल करना है, और फिर उसे अपने कॉपी में लिखना है, साफ साफ सुंदर सुंदर। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।